गरुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शराबियों का आतंक। ड्यूटी में तैनात महिला नर्स से की अभद्रता। गरुड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में मरीजों की जिंदगी बचाने वाली महिला नर्सें खुद डर और दबाव के साए में काम करने को मजबूर हो गईं। आरोप है कि कुछ कथित हुड़दंगी अस्पताल में घुसे, महिला स्वास्थ्य कर्मियों को डराया, धमकाया और अभद्रता तक करने की कोशिश की। जब ड्यूटी पर तैनात नर्सों ने विरोध किया तो सत्ता का रौब झाड़ते हुए कहा गया, हम जिलाधिकारी बागेश्वर के कर्मचारी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी अब सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, दबंगई चलेगी, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा नहीं, बल्कि सत्ता के नाम पर डर का खेल खेला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी का एक सहयोगी डीएम बागेश्वर कार्यालय में अर्दली बताया जा रहा है। यही वजह है कि पूरे मामले ने अब गंभीर प्रशासनिक सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी हरकतें कैद होने के बावजूद शुरुआत में पुलिस कार्रवाई करने से बचती रही, लेकिन इस बार महिला स्वास्थ्यकर्मी झुकी नहीं, डरी नहीं और भारी दबाव के बीच आखिरकार मुकदमा दर्ज करवाकर ही दम लिया। अब गरुड़ सीएचसी के कर्मचारी खुलकर सामने आ गए हैं। उनका साफ कहना है कि जिलाधिकारी कार्यालय का नाम लेकर कुछ लोग सरकारी अस्पतालों में घुसकर महिला कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, काम में बाधा डाल रहे हैं और सरकारी सिस्टम को अपनी निजी जागीर समझ बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या डीएम कार्यालय का नाम अब दबंगई का लाइसेंस बन चुका है? क्या बागेश्वर में महिला सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं हैं? और अगर अस्पताल में ड्यूटी कर रही नर्सें ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता किस भरोसे जी रही है? गरुड़ सीएचसी कर्मचारियों ने प्रशासन से सुरक्षा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब निगाहें प्रशासन पर हैं, क्या कार्रवाई होगी या फिर सत्ता के रसूख के आगे पूरा मामला दबा दिया जाएगा? घटना के बाद जहां पूरा हॉस्पिटल स्टाफ गुस्से में है, वहीं अब जनता कई सवाल खड़े कर रही है। फोटो मिले डीएम से कल सवाल है आपका मैं भेज दूंगा। ये क्या था घटनाक्रम, थोड़ा सा अलग कीजिएगा। मैं नाइट शिफ्ट में ड्यूटी में थी। वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मरीज भी थे और अंदर एनआईसीयू में भी बच्चा था, तो मैं बहुत अस्त व्यस्त ड्यूटी चल रही थी। मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी। ये लोग आए, इन्होंने दो लड़के आए, पिए हुए थे, आए और सीधे बोलते हैं कि बसंती देवी करके कोई पेशेंट है, उनको ठंडा लग रहा है, कंबल दीजिए। बल्कि बसंती देवी नाम की मेरे पास वार्ड में कोई भी मरीज नहीं था अभी। और
फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक तीसरा आदमी आता है, वो बोलता है कि मैडम बसंती देवी नहीं शांति देवी है और शांति देवी को चाहिए। मैंने जाकर उसको कंबल दिया, कंबल देने की कोशिश कर रही थी। मैंने बोला कि आप इस तरीके से यहाँ पर अभद्र भाषा में बात मत करिए। तो वो मेरे को बिल्कुल मेरे साथ शारीरिक मतलब उत्पीड़न करने के लिए तैयार था, बिल्कुल हाथ मारने के लिए तैयार था। मैं वहाँ से बच के सीधे बाहर निकली। बाहर निकली तो मैंने जो मेरे साथ कक्ष सेविका थी, उनसे मैंने कहा कि इनको कंबल दे दीजिए। मैंने कंबल दिया तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो गए और तू-ता करके बहुत गंदी-गंदी गाली-गलौज अभद्र भाषा में मुझसे बात करने लगे। तो हमने अपने बचाव के लिए अपने नीचे जो हमारे मेल स्टाफ थे, उनको आवाज़ लगाया कि यहाँ पर ये लोग पी खा के हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो वो दौड़ते-दौड़ते नीचे को जाते रहे। हाँ, हाँ, बुलाइए, आप जिसको बुलाना है बुला लो। ऐसा इस तरीके की भाषा हमसे बोलते हुए नीचे को चलते गए। फिर वहाँ से वो स्टाफ आए तो उनके साथ भी उन्होंने हाथापाई की और हाथापाई करते-करते फिर हमने हमारी जो प्रभारी मैडम है उनको फ़ोन किया, उनको बुलाया उनके कमरे में जाके। मैडम के आने तक वो एक कार से आए हुए थे, प्राइवेट नंबर की जो गाड़ी है, उससे आए हुए थे। दोनों लोग उसमें बैठ के सीधे चलते बने और जाते-जाते बोलते गए कि आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हम डीएम कार्यालय में हैं। और इस तरीके की भाषा कहते हुए वो चले गए। अगर वो डीएम कार्यालय में है, वो तो एक महिला अधिकारी जो हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम रात-दिन जनता की सेवा पे लगे हुए हैं। अगर हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है, हम लोग को कोई सुविधा नहीं दी जाती है, हम लोग रात-दिन काम करते हैं और फिर भी हमसे ये बोला जाता है कि आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कोई भी आके चाहे वो फिज़िकली असॉल्ट करे, चाहे वो गाली-गलौज करे, कुछ भी करके वो जा सकता है और हमें कोई भी यहाँ पे सेफ्टी नहीं मिलती है। हमारा यही कहना है कि मैं सुबह से यहाँ पर आई हूँ, अब जाके मतलब लगभग कल रात 10 बजे के आस-पास की घटना है। हम सुबह से लगातार 2-3 बार यहाँ थाने में आ चुके हैं, अब जाके मेरी एफआईआर लिखी गई है और उसकी रिसीविंग के लिए एफआईआर की मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। मेरा शासन प्रशासन से ये है कि इस जो घटना है, इसमें उचित से उचित कार्रवाई की जाए, जो कि आज मेरे साथ हुआ है, कल के दिन मेरे किसी भी साथी के साथ ना हो और इस तरीके का किसी का उत्पीड़न ना हो। शुभ नाम दर्ज। मेरा नाम मनीषा आर्य है, मैं नर्सिंग अधिकारी के पद पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हूँ। कल क्या घटना हुई थाने में? मैं डॉक्टर सपना राजपूत, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजना। कल हमारे स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज भर्ती था, जो कि एक माताजी थी जो दमे से शिकार थी, तो इनका इलाज चल रहा था। उनके साथ कुछ अटेंडेंट रात्रि 9:30 के बाद करीबन एक गाड़ी आई, उसमें गाड़ी में 2 लोग आए थे जो पूरी तरह से नशे में धुत थे और उन्होंने आकर ऊपर पहले जाके मरीज के तीमारदारों के साथ बदतमीजी करी, जो अन्य मरीज थे उन्हें परेशान किया। फिर उसके बाद हमारी सिस्टर जो हमारा नर्सिंग अधिकारी थे वहाँ पे, जो हमारा स्टाफ था, उनके साथ बदतमीजी करी गई, उन्हें उल्टी सीधी बातें करी गई, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया उनके साथ। और दारू पीकर वो बिल्कुल नशे में थे, उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो बोल क्या रहे हैं। उसके बाद तत्पश्चात हमारी जो सिस्टर जो हमारी नर्सिंग अधिकारी हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए तुरंत उस कमरा छोड़ दिया। वो वहाँ से जल्दी से भागी क्योंकि वो लोग उनके साथ छूने ऊने की कोशिश भी कर रहे थे। तो उसके बाद वो जब वहाँ से भागी, उन्होंने आवाज़ लगाकर चिल्लाकर अन्य स्टाफ को तुरंत बुलाया, जिसमें हमारी जो वार्ड आया हैं और हमारे जो फार्मेसी अधिकारी और वार्ड बॉय वगैरह हैं, वो सब भी वहाँ तुरंत से पहुँचे। और तब तक ये जो शराबी व्यक्ति थे, ये लोग शराब पीकर वापस जाने लगे और वापस जाते जाते भी उन्होंने गालियां दी, सारे महिला कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करी और पूरे जाते जाते भी जैसे ही वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने हमारे जो नीचे अधिकारी थे और जो हमारे डॉक्टर थे, जो हमारे फार्मेसी अधिकारी थे, उन सबके साथ हाथापाई भी करी है। हाथापाई करके जैसे ही ये सूचना मुझे मिली, मैं अपने कमरे से वापस आई तो मैंने देखा सामने कि वो लोग गाड़ी में बैठ रहे थे। जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, वो तुरंत वहां से गाड़ी लेके भाग गए। मैम, आरोपी की पहचान हो पाई है कि कैसे? अभी हमें आरोपी के नाम एग्जैक्टली नहीं पता है, मगर अभी हमने एफआईआर कर दी है उनके अगेंस्ट। हम यहाँ काफ़ी देर से बैठे थे तो फाइनली अब हमारी एफआईआर हो गई है। कल रात 10 बजे से अभी 4 बजे हम फाइनली इसमें अपनी एफआईआर को रिसीव करवा पाए हैं। सब हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और हमारे ACMO सर, सबके मिले जुले प्रयासों से ये कार्य संपन्न हो पाया है। उन्होंने आके हमारा बहुत सहायता की और हमारे पूरे स्टाफ के साथ रहे। सुबह से वो आकर हमारे साथ थे।
और उन्होंने इन सारे प्रक्रिया को होने में हमारी सहायता काफ़ी करी है। पुलिस ने भी कल रात जैसे ही हमने पुलिस को सूचित किया था वो तुरंत आ गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी ढूँढने की कोशिश करी, मगर उन्हें शायद मिल नहीं पाए थे वो लोग। तो फाइनली अब हमने एफआईआर कर दी है, अब आगे का हम देखते हैं कि क्या होता है। बाकी हम बस एक ही अपील करना चाहेंगे कि हमारे को अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः सही चाहिए और वहाँ पर पीआरडी और हो सके तो पुलिस के जवान की ड्यूटी होनी वहाँ पर आवश्यक चाहिए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में मैक्सिमम स्टाफ जो है वो महिला कर्मचारी है और महिला के कर्मचारी के आपातकालीन ड्यूटी भी लगती है, जिसमें उनके साथ ऐसी घटनाएं जो हैं ये विगत 3 दिनों से लगातार हो रही हैं। शराब पीकर कोई भी आ जा रहा है और परेशान कर रहा है। तो ये सब परिस्थितियों को देखते हुए हम चाहते हैं कि वहाँ हमारे लिए सुरक्षा व्यवस्था अच्छी करी जाए और हमारे को सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से गार्ड्स या फिर पुलिस दी जाए अस्पताल में। को जैसा डाउट है आपको कोई रसूखदार इसमें है या कोई उच्च? नहीं, अभी इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञात भी नहीं है और अभी मैं पुलिस की कार्रवाई पर फोकस रखना चाहती हूँ कि पुलिस